राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। द्वारिका में मीरा का श्री कृष्ण दर्शन के लिए विरह दिन प्रतिदिन बढ़ने से उनकी दासियां मीरा की असामान्य शारीरिक स्थिति को ले अत्यंत चिंतित थी। एक दिन एक सांवरे नवकिशोर योगी के स्पर्श से और मंत्रोच्चारण से मीरा स्वस्थता लाभ करती है। मीरा को जोगी की हंसी और छवि में ठाकुर जी की ही अनुभूति होती है। मीरा के पूछने पर जोगी सजग होकर बोला, देवी, मेरी सूरत आपके स्वामी से मिलती है, पर मैं वह नहीं। यह तो माया एवं आपका प्रेम है देवी, जो आपको सर्वत्र प्रभु ही दिखाई देते हैं। पर एक बात है कि आप सचमुच ही बड़भागी हैं। आपकी व्याकुलता ने प्रभु को व्यथित कर दिया है। वे आपसे मिलने को वैसे ही व्याकुल हैं जैसे आप व्याकुल हो रही हैं। वे सर्वेश्वर दयाधाम अपने जनों की पीड़ा सह नहीं पाते। कहते कहते यति की आंखें भर आई। आप कौन हैं मेरे उपकारी? मीरा ने चकित दुखित पर प्रसन्न स्वर में पूछा। मैं उनका निजी सेवक। प्रभु ने आपके लिए संदेश पठाया है। क्या क्या कहा? मेरे स्वामी ने क्या फरमाया है? मेरे लिए कोई आदेश दिया है क्या प्रभु ने? कहते ही मीरा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और कहा, क्या कहूं मुझ अभागिन से? उनकी आज्ञा का पालन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। मैं उनका वियोग प्रसन्न मन से नहीं झेल पा रही। निश्चय तो यही किया था कि अब स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य की तो मुझे उसे प्रसन्न मुद्रा से निभाना भी चाहिए। पर बताओ, विरह में कैसे कोई प्रसन्न रह सकता है? पर मेरी बात छोड़े, मुझे कहिए, क्या संदेश है प्रियतम का? वे यदि न आना चाहे, आने में कोई कष्ट हो, बाधा हो, तो कभी ना आए। मैं ऐसे ही जीवन के दिन पूरे कर लूंगी। और फिर जीवन होता ही कितना है। मीरा ने यति से स्नान कर प्रसाद पाने की प्रार्थना की और पीछे खड़े हुए सेवक वर्ग की ओर देखकर बोली, ये सब भी ना जाने मेरी चिंता में कब से उपवास कर रहे हैं। मीरा एकदम से उठने लगी तो दोनों ओर से केसर और मंगला ने थाम लिया। चमेली शीघ्रता पूर्वक रसोई में चली गई और किशन यति की सेवा में लगा। भोजन विश्राम के पश्चात मीरा ने यति के चरणों में प्रणाम किया। देव, आप जो भी हो, आपने मुझे सांत्वना प्रदान की है। आप मेरे पति का संदेश लेकर पधारे हैं, अतः आप मेरे पूज्य हैं। यद्यपि मेरे प्राण मेरे प्रीतम का संदेश सुनने को अनुकूल हैं, फिर भी कोई सेवा स्वीकार करने की कृपा करे तो सेविका कृतार्थ होगी। सेवक की क्या सेवा देवी? स्वामी की प्रसन्नता ही उसका वेतन भी है और सेवा ही व्यसन। आपकी यदि कोई इच्छा हो तो पूर्ण कर मैं स्वयं को बड़भागी अनुभव करूंगा। अंधे को क्या चाहिए भगवान? दो आंखें। और चातक क्या चाहे? दो बूंद स्वाति जल। मेरे आराध्य की चर्चा कर मुझे शीतलता प्रदान करें। क्या प्रभु कभी इस सेविका को याद करते हैं? क्या कभी दर्शन देकर कृतार्थ करने की चर्चा भी करते हैं? आप तो उनके अंतरंग सेवक जान पड़ते हैं, अतः आपको अवश्य ज्ञात होगा
कि उनको कैसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, उन्हें क्या रुचता है, कैसे जन उन्हें प्रिय है। उनका स्वरूप, आभूषण, वस्त्र, उनकी पहनियां, पादुकाएं, उनकी क्रियाएं, उनका हंसना, बोलना, भोजन, क्या कहूँ, उससे संबंधित प्रत्येक चर्चा मुझे मधुर पेय सी लगती है कि जिससे कभी पेट ना भरे। यह पिपासा कभी शांत नहीं होती। कृपा कर बस आप उनकी ही बात सुनाएं। देवी, आपका नाम लेकर मेरे स्वामी एकांत में भी विवल हो जाते हैं। उनके वे कमल पत्र से दो नयन भर जाते हैं। कभी कभी उनसे अश्रु मुक्ता भी ढलक पड़ते हैं। केवल लोक कल्याण के लिए ही आपको परस्पर वियोग सहना पड़ रहा है। मैं तो कोई लोक कल्याण नहीं करती योगीराज। मुझे तो अपनी ही व्यथा से अवकाश नहीं है। औरों का भला मैं क्या कर पाऊंगी? यति ने मधुर स्वर में कहा, आप नहीं जानती, पर आपकी इस देह से भक्ति भाव परमाणु विकीर्ण होते हैं। वे ही कल्याण करते हैं जो आपके पास आते हैं, आपका दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, संभाषण करते हैं। उन सबका कल्याण निश्चित है। आप जिस स्थान पर स्पर्श करती हैं, जहाँ थोड़ी देर के लिए भी निवास करती हो, वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि इसके स्पर्श मात्र से ही लोगों में भगवत स्मृति जागृत हो जाएगी। मीरा ने उन प्रशंसापूर्ण शब्दों पर ध्यान न देते हुए सहज जिज्ञासा से यति से पूछा, कोई ऐसा दिन आएगा कि प्रभु कि मुझे दर्शन देने पधारेंगे? कहते ही मीरा का गला भर आया और रुंधे हुए कंठ से बोली, मैं अपने विवाह के समय का उनका वह रूप भूल नहीं पाती। उसके बाद तो केवल एक बार ही दर्शन पा सकी। सारी आयु रोते कलपते ही बीत गई। महाराज कहने के साथ ही नेत्रों से आंसुओं की झरी लग गई। क्या कहूँ, विधाता की गति जानी नहीं जाती। विधाता ने हिरण को इतने दीर्घ सुंदर कचरारे नेत्र तो दिए, लेकिन उनका उस वन में क्या प्रयोजन? बगुले को श्वेत उज्ज्वल वर्ण होता है तो उसकी कंठ ध्वनि विचित्र सी होती है, और कोयल चाहे काली होती है पर उसका कंठ कितना मधुर होता है। इसी तरह नदी का जल मीठा और निर्मल रहता है तो समुद्र का जल विस्तृत पर खारा होता है। यह तो प्रारब्ध के खेल है कि किसके भाग्य में क्या आता है। कहीं तो मूर्ख को भी इतना सम्मान और यश मिलता है और कहीं विद्वान को हाथ फैलाना पड़ता है। इसी तरह महाराज, मेरी भक्ति कीर्ति का मेरे लिए उसका क्या प्रयोजन, जब मेरे प्रभु ने ही अभी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। राम कहिए गोविंद कहिए, मेरे राम कहिए गोविंद कहिए, मेरे संतों कर्म की गति न्यारी। संतों बड़े बड़े नयन दिए, मृगन को बन बन फिरत उठारी। उज्ज्वल बरन दीने बगलन को, कोयल करती निठारी। संतों कर्म की गति न्यारी, और नदी पण जल निर्मल कीनी। समुद्र कर दीनी खारी। संतों कर्म की गति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी। संतों कर्म की गति न्यारी। संतों। राधे राधे दोस्तों, मीरा चरित का अगला भाग अगले इतवार